नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज 2 सितंबर में जो प्रश्न हमें मिले हैं लेके आ गए 100% ऑथेंटिक प्रश्न दोस्तों आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं। डेली बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो देखते हैं कैसे-कैसे प्रश्न पूछे गए, क्या कुछ बदलाव किया गया है। यहाँ पे देखिए साइंस क्वेश्चन आज कम पूछे गए, जीके जीएस के ज़्यादा पूछे गए। ऐसा भी हो रहा है क्योंकि सब मिक्स क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये भी देखने के लिए मिल रहा है। तो बहुत ध्यान दोस्तों इस वीडियो को देखिएगा एंड सभी से गुजारिश है दोस्तों वीडियो को आप लोग ताबड़तोड़ तरीके से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे, क्योंकि लगातार दोस्तों आपको रिव्यू क्वेश्चन एंड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है वो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। और चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं अगर आप नए होंगे तो। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत सारा आइडिया लगने वाला है कहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। दोस्तों तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देखिए कब दिया गया। मैंने एक ही वीडियो में आपको सारा बता दिया था 2004 में, तो इसके पहले वाला रिव्यू वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। सारे के सारे भाषाओं दोस्तों यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है ना, तो 2004 में दिया गया, ये हमसे प्रश्न बना था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा गया प्रधानमंत्री जन धन योजना की बीमा राशि दोस्तों हमसे पूछा है। देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री जन धन योजना, मैंने आपसे बोला था कि मोदी जी जब स्टार्ट में आए थे, मतलब 2014-15 में जो जो योजनाएं चालू की हैं उनसे प्रश्न बन रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 30,000 रुपए थी इस योजना के तहत। हर नागरिक को उसके बैंक खाते खोलने निर्धारित किया गया था। और विश्व में वित्तीय समावेशन योजना के दौरान दोस्तों ये 2014 में 15 अगस्त 2014 से इसको पूरे देश में शुभारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन था कि 86वें संविधान संशोधन, लगभग संविधान संशोधन से हमेशा प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि 2002 में इसको क्या जोड़ा गया था। तो 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, इस संशोधन अधिनियम के द्वारा देश के 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा मौलिक अधिकार के रूप में देखिए जोड़ा गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस प्रकार से देखिए प्रश्न आपकी परीक्षा में बन रहे हैं। छोटा नागपुर के पठार दोस्तों कौन सी नदी निकलती है। मैंने आपको ये भी, अगर आप लगातार क्लासेस ले रहे होंगे तो मैंने पढ़ाया हुआ है कि दामोदर नदी जो निकलती है दोस्तों, जिसे दोस्तों हम लोग का वेस्ट बंगाल का शोक कहते हैं, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल में जाके तबाही मचाती है। जैसे कोसी नदी दोस्तों जो है, इसे हम लोग जो कि बिहार का शोक कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाएगा महानदी, तो महानदी देखिए उड़ीसा का शोक कहते हैं। इसी तरह दोस्तों ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, जो कि वेस्ट बंगाल का शोक है, जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है। तो देखिए ये इस प्रकार के प्रश्न बने, जो कि बहुत इजी हो गया दोस्तों। तो पाक जल डमरू मध्य, जिसे हम लोग पाक स्ट्रेट कहते हैं, जो तमिलनाडु राज्य में श्रीलंका के उत्तरी प्रांत जाफना जिले के बीच में दोस्तों स्थित ये जल संधि है। इसमें न्यूनतम गहराई 1 मीटर से कम है और जल संधि 64 से लेके 134 किलोमीटर तक चौड़ी है ना, याद रखेंगे। चौड़ी और लंबी लगभग 136 किलोमीटर के आसपास है। आगे देखिए, भारत के किस पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम दोस्तों लागू किया गया था। पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। इसका टॉपिक वाला वीडियो रेडी है, आज शाम तक दोस्तों आपको मिल जाएगा। जितने भी मैं यहाँ पे टॉपिक डिलीवर करूंगा क्लास चैनल पे, आप उसे जरूर पढ़िएगा, क्योंकि निश्चित तौर पे वहां से 1 नंबर के प्रश्न आपकी परीक्षा में बन रहे हैं। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना था न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। पांचवी पंचवर्षीय योजना 74 से 78 के पहले वर्ष में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था कुछ बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताओं को प्रदान करना और इस प्रकार लोगों के जीवन स्तर को सुधार करना। ठीक है, जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। क्वेश्चन दोस्तों, जब चुंबकीय क्षेत्र से दूरी बढ़ने लगे तो दोस्तों क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, जब चुंबकीय क्षेत्र से डिस्टेंस बढ़ता है दोस्तों, इसका जो प्रभाव है वो घटने लगेगा। तो साइंस का कॉमन क्वेश्चन था, आसानी से आप इसे कर सकते थे। कर्मकांड का वेद किसे कहा जाता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो कि ऋग्वेद। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, ऋग्वेद जो कि प्रथम इसका जो मंत्र था दोस्तों, अग्निमीडे पुरोहितम, यह कर्मकांड में आया था। यह सिद्ध होता है कि वेद से भी प्राचीन जो कि कर्मकांड है। कर्मकांड वैदिक संस्कृति का प्रधान अंग था और कर्मकांड से ही समस्त मनुष्यों के कामनाएं जो कि सिद्ध होती हैं। सबसे प्राचीनतम वेद अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो भी आपका ऋग्वेद ही होगा। यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम 2022 में किस भारतीय शटलर ने बैडमिंटन पुरुष जो कि सिंगल्स में गोल्ड मेडल जीता था दोस्तों, उनका नाम क्या था, लक्ष्य सेन। 2012 का दोस्तों 22 का करंट अफेयर्स आपसे पूछ रहा है दोस्तों। 2022 के करंट अफेयर्स मैंने आपको दिया हुआ है, इसका ई बुक एप्लीकेशन पे आपको मिलेगा। अगर आपने नहीं लिया है तो जाके ले लीजिए, ई बुक वाले सेक्शन में आपको ये मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा वहां पे। आगे देखते हैं क्वेश्चन, जो फेस्टिवल दोस्तों कहाँ पर मनाया जाता है। तो मरु जो फेस्टिवल दोस्तों ये जैसलमेर में मनाते हैं, जो कि जैसलमेर का एक डेजर्ट फेस्टिवल है, जिसे गोल्डन सिटी का मरु महोत्सव कहते हैं के रूप में जानते हैं। राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण गांव में 13 से 16 फरवरी 2022 तक देखिए मनाया गया। तो करंट अफेयर्स दोस्तों आपका 2022 का जो लगभग मार्च तक पूछ रहा है, तो मार्च, जनवरी से लेकर मार्च तक का पूछ लीजिए, देख लीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए, ई बुक से भी आप देख लीजिएगा, सारा डिटेल वहां पे मेंशन किया गया है। भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी दोस्तों कौन होता है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। भारत सबसे बड़ा जो कि कानून अधिकारी होता है वह भारत का मुख्य कानूनी सलाहकार और सर्वोच्च न्यायालय के सरकार का प्रमुख अधिवक्ता भी होता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्य उंगली और तर्जनी उंगली के बीच कितने डिग्री का कोण है। तो दोस्तों ये तीनों उंगलियों के बीच में जो कोण है दोस्तों वो 90 डिग्री का है। अगर आपने देखा होगा फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ के नियम, इससे भी प्रश्न
शुरू से बन रहे हैं साइंस के, और यहाँ पे देखिए प्रश्न बनते जा रहे हैं, रुक नहीं रहा है। सरकार जो खर्च करती है अगर उससे कम आय हासिल करती है तो दोस्तों क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको बोलते हैं फिक्सल डेफिसिट, मतलब राजकोषीय घाटा ना। सरकार जो भी खर्च करती है अगर उससे आय वो कम हासिल कर पाती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? राजकोषीय घाटा। तो एक आध दो क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स से मिल रहे हैं, अगर आपको नहीं आ रहा तो अब इसे छोड़ दीजिएगा। ग्रामीण रोजगार योजना कब लागू किया गया? दोस्तों यह योजना 2 फरवरी 2008 को देखिए लागू किया गया था। यह योजना के तहत 200 जिलों में शुरू किया गया था स्टार्टिंग में, से 2007-8 के अन्य 130 जिलों में विस्तारित किया गया, जो कि लगभग 593 जिलों में दोस्तों इसे लागू किया गया था। ग्रामीण रोजगार योजना 2006 में। जब लेंस में अपवर्तन होता है तो कौन सी चीज एक ही कक्ष पर होती है दोस्तों? तो आपतन व अपवर्तन दोनों देखिए याद रखेंगे, ये एक ही अक्ष पे होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे इसको। आगे देखते हैं क्वेश्चन हमसे जो पूछा था, अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस दूरी पर बराबर दूरी के बराबर पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनती है? दोस्तों प्रतिबिंब अनंत पे बनेगी। अवतल दर्पण पर वस्तु को फोकस दूरी के बराबर पर रखा जाए तो प्रतिबिंब दोस्तों कहाँ बनेगी? अनंत पे बनेगी। जब वस्तु अनंत पर होगी तो अवतल दर्पण में उसका वास्तविक प्रतिबिंब अत्यधिक छोटे आकार का होगा और यह दर्पण के फोकस तल पर बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का होगा और वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। यहाँ पे किसकी अभिक्रिया, जो कि अभिक्रियाशीलता कॉपर से अधिक नहीं होती है? तो सिल्वर यहाँ पे हो जाएगा, जो कि उष्मा का प्रबल सुचालक भी माना जाता है। आगे देखते हैं, दोपहर के समय सूर्य की किरणें सफेद क्यों दिखाई देती हैं? दोपहर के समय सूर्य बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है और प्रकाश का प्रकरण सबसे कम होता है, इस वजह से दोस्तों ये हमें सफेद दिखाई देता है यहाँ पे। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश आपको पता है दोस्तों 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। 7 रंगों की तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक जो कि नीले रंग के सबसे कम होते हैं, आपका लाल और नीला नीला होता है, जबकि दोपहर में सूर्य से आने वाली किरणें कम दूरी तय करती हैं, इसलिए सभी रंगों का परिमाण बहुत कम हो जाता है, इसलिए सूर्य हमको सफेद या फिर हल्का पीला दिखाई देता है। कैल्शियम सल्फेट का उपयोग दोस्तों कहाँ पे नहीं किया जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट का उपयोग जो ऑप्शन दिया था उसमें साबुन बनाने के लिए नहीं किया जाता है। फिर से आ गया दोस्तों आपका उष्णकटिबंधीय जो कि वर्षा वन होते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है प्रति वर्ष? अगर आपसे क्वेश्चन बन रहा है तो 175 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में दोस्तों लगातार वर्षा होती है यहाँ पे। विश्व वन्यजीव निधि में बायो वर्गीकरण के भीतर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन एक प्रकार माना जाता है। इसे विश्ववतीय सदाबहार तराई वन भी कहा जाता है। ठीक है, तो वर्ष भर में एक तरीके से देखा जाए तो 175 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक जो कि वर्षा होती है। पंचायतों का गठन दोस्तों कितने वर्षों के लिए होता है? बहुत आसान प्रश्न हमसे पूछा था। तो पंचायतों का जो गठन होता है वो मात्र 5 वर्षों के लिए होता है। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज की स्थापना दोस्तों कब की थी इन्होंने? दोस्तों इन्होंने 1887 में देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज भारतीय नव जागरण दौर में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित समुदाय है। इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद राणादे, इतिहासकार आरजी भंडारण बम्बई ने में 31 मार्च 1867 के आसपास देखिए किया गया था। डीआरडीओ और किस आईआईटी ने मिलकर फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन के डेवलपमेंट पर दोस्तों समझौता किया है? तो आईआईटी रुड़की। एंड डीआरडीओ दोस्तों डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेड का नाम अगर आपसे पूछेगा तो जी सतीश रेड्डी। और इसकी स्थापना दोस्तों कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 15 अगस्त सन 1958 में देखिए किया गया था, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन दोस्तों पूछा था नाबार्ड में आडावी के साथ दोस्तों कौन सा समझौता किया है? ये क्वेश्चन मुझे मिला नहीं है, अगर आप लोग सर्च किए होंगे तो इसका आंसर जरूर भेजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न देखिए आज हमसे पूछे गए हैं। और देखिए यहाँ पे लेवल की बात करें तो आज जीके एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा थे। कभी कभी ऐसा हो रहा है, आप रिव्यू में भी देख सकते हैं कि साइंस के क्वेश्चन कम पूछ रहा है और जीके जीएस के ज्यादा पूछ रहा है। तो आज जो साइंस के क्वेश्चन थे वो थोड़े कम थे, लगभग 20 के आसपास ही थे, और जो जीके जीएस दोस्तों ये जो कि 22 से 25 के आसपास क्वेश्चन पूछा था। तो दोस्तों ये बहुत कंफर्म नहीं है कि एग्जैक्ट उतने इतने क्वेश्चन बन रहे हैं, थोड़ा बहुत क्वेश्चन आगे पीछे भी हो रहा है। बाकी वंस अगेन आपका मैथ जो था वो कैलकुलेटिव आज को देखने के लिए मिला, जैसा लोगों ने बताया कि सर थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहा था। और रीजनिंग एज ऑलवेज जैसा हमेशा से आ रहा है, बस पजल और सिटिंग अरेंजमेंट लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, अदरवाइज किसी भी चीज में रीजनिंग में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बच्चे आराम से सब सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, इसका पीडीएफ आप ले सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से, क्लास पीडीएफ के सेक्शन में आपको कल और आज का मिल जाएगा, आज मैंने अपडेट कर दिया है। और देखिए ये 650 करंट अफेयर्स वाला आपको ई बुक वाले सेक्शन में मिल जाएगा जनवरी से अप्रैल 2022 तक, क्योंकि यहाँ से करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आप इसे ले लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। स्टडी इन मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिएगा, या आप सर्च कर लीजिए स्टडी इन ऑफिशियल के नाम से प्ले स्टोर पे, या फिर इस व्हाट्सअप नंबर पे भी आप पीडीएफ और लिंक के लिए मैसेज भेज दीजिएगा अपना नाम ग्रुप डी लिखे, तभी भी आपको चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। एंड दोस्तों यहाँ पे देखिए रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड यहाँ पे टेस्ट सीरीज हमारे टीम के द्वारा बनाया गया है। रिसेंट जो परिवर्तन किए गए हैं उसके आधार पर इसमें भी परिवर्तन कर दिया गया है। 51 टोटल इसमें मॉक टेस्ट आपको मिल रहा है।
निश्चित तौर पे 100% बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे देखने मिलेंगे और सभी 100 प्रश्न जैसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसी तरह मिलेंगे। आप यहाँ पे तुरंत अपनी एक्यूरेसी, आपने कितना अटेम्प्ट किया, नॉन अटेम्प्ट किया, और आपको सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन दे दिए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे दोस्तों ये टेस्ट सीरीज आपको लेना चाहिए और आगामी अगर आपका एग्जामिनेशन है तो पूरा आप इसे लगा के जाइए। इसके अलावा आप चाहें तो सेपरेट भी ले सकते हैं, लाइक साइंस का, मैथ का, रीजनिंग का एंड जीके जीएस का। ये सारे आप अलग अलग भी ले सकते हैं, जिसमें भी आपको प्रॉब्लम हो रही है आप उसे ले सकते हैं। एंड मेरे द्वारा बनाए गए जितने भी ई बुक हैं, लाइक साइंस के, मैथ के, स्टैटिक जीके के, करंट अफेयर्स जीके के टॉपिक के, करंट अफेयर्स के, इन सभी को एक साथ आप कॉम्बो में ले सकते हैं। मेरे सारे टेस्ट सीरीज और सारे ई बुक आपको एक साथ कॉम्बो ऑफर में भी मिल जाएंगे, आप वहां से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप ले लीजिएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिएगा, लगातार चीजें आपको वहां पे अवेलेबल हो रही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।